मंदसौर का किला ऐतिहासिक होकर गौरव गाथा को बयां करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसने इसका निर्माण करवाया था और कौन-कौन सी ऐतिहासिक गाथाओं का ये गवाह रहा है? नहीं ना? तो आपको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए आगे तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में मांडू के सुल्तान हुशंग शाह ने कराया था। इसका प्रमाण गुजरात में मिले ग्रंथ निराली सिकंदरी में है। यह किला अपने राज्य की उत्तरी और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। यहाँ पर कोई भी स्वतंत्र राज्य नहीं था, फिर भी किला मांडू के सुल्तान के अधीन था। बताया तो ये भी जाता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने जाते समय उनकी सेना यहाँ से गुजरा करती थी और तब अतिरिक्त सेना जो होती थी वो यहीं पर रुकती थी, जहां उनका मुख्यालय भी था। मंदसौर मालवा और मेवाड़ का संधि स्थल रहा है। ये दोनों के मध्य स्थित होने के कारण इस दुर्ग पर मालवा और मेवाड़ और मुगलों का समय समय पर शासन होता रहा था। और वर्तमान की बात करें तो मंदसौर के इस खंडरनुमा दिखने वाले किले के सालों बाद इसमें कायाकल्प की शुरुआत की और रंग रोगन भी किया गया है वहां की सरकार के तरफ से। मंदसौर का प्राचीन इतिहास बेहद गौरवशाली है। पुरातत्वविद कैलाश चंद्र पांडे का कहना है कि 5वीं से 7वीं शताब्दी तक ओलीकर वंश यहाँ पर रहता था। ऐसा प्रमाण भानपुरा में एक खंडित शिलालेख जो 475 ईस्वी का है उसमें मिला है। महाराणा कुंभा ने जब मांडू के सुल्तान को पराजित किया था तब 16वीं शताब्दी में उनका इस पर कब्जा हुआ। महाराणा कुंभा के किलेदार अशोक मूल राजपूत को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई। 18वीं शताब्दी में ये मराठों के कब्जे में आया और उस समय ग्वालियर के शासक सिंधिया के ये कब्जे में था। 26 अगस्त 1857 से 63 दिन तक ये शहजादे फिरोज के कब्जे में रहा, जिसे दिल्ली के मुगल बादशाह के परिवार का होना बताया गया। ऐसा बताया जाता है कि उस समय उसका राज्यारोहण हुआ था। और पुरातत्वविद पांडे ने यह भी बताया कि 24 सितंबर 1857 को शहजादा फिरोज का अंग्रेजों की सेना से गुराड़िया में युद्ध हुआ था, जिसमें वो पराजित हो गया था। फिर वहां से भागकर उत्तर प्रदेश की ओर चला गया। मुगल सम्राट का ये गौरवशाली पक्ष ये भी था कि चित्तौड़ के दूसरे साके जौहर के समय चित्तौड़ की महारानी कर्मण्यवती ने राखी भेजकर मुगल सम्राट हुमायूं को आमंत्रित किया था। तब हुमायूं ने इस किले में अपनी सेना सहित लगभग 1 महीने ठहराव किया था और नए से उत्तर पश्चिम में गुजरात के शासक बहादुर शाह गुजराती की सेना तालाब किनारे यहाँ पर ठहरी थी। यहाँ 5वीं से 7वीं शताब्दी में कोई 150 वर्षों ओलीकर वंश रहा था। उसके बाद होशंग शाह से लेकर फिरोज शाह तक के राजवंशों ने यहाँ शासन किया और अकबर ने 1561 में जब अपने राज्य का पुनर्गठन किया तब मंदसौर एक सरकार के रूप में विकसित हुआ। 1925 में सिंधिया ने यहाँ सुबायत कायम की थी और तब कलेक्टर कार्यालय का ये भवन भी बन गया था। उस समय की बात करें तो लकड़ियों के मकान हुआ करते थे उस समय। दिल्ली के सुल्तानों की तरफ से माथुर परिवार को कानूनगो के रूप में वहां पर पदस्थ किया गया, जिनकी 7 मंजिला हवेली भी कभी इस किले का हिस्सा हुआ करती थी, जो अब 400 वर्ष पुरानी बात हो गई है। अगर इस किले की बात करें तो यहाँ पर 11 दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं। और रिपीट रिपीट इस किले की बात करें तो यहाँ की खासियत यह है कि इसमें 12 दरवाजे हैं, लेकिन देखरेख के अभाव में कुछ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इस किले की 4 दीवारी, जिसे परकोटा भी कहते हैं, उसे भी कुछ नुकसान पहुंच गया है। सभी 12 दरवाजों के नाम यहाँ पर अलग अलग हैं। सभी दरवाजों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो दक्षिण पूर्व से शुरुआत करते हैं, जहां पर नदी दरवाजा इसका मुख्य मार्ग था। 1496 मुखबिर खान ने कराया था। इसका दूसरा दरवाजा भी बहुत फेमस है। वर्तमान में उसे मंडी गेट के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे पर 1857 की क्रांति के दौरान शहजादा फिरोज की सेना में जीरन के मैदानी युद्ध में 12 अक्टूबर 1857 को कैप्टन और टक्कर के सर काटकर गेट पर टांग दिए गए थे। क्रांतिकारी लाला सोहरमल को छोड़कर 3 क्रांतिकारियों को 18 दिसंबर 1958 को यहाँ पर फांसी भी दी गई थी। तो ये सारा इतिहास इस दुर्ग से जुड़ा हुआ है, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये हमेशा जिंदा रहेगा और आपकी भविष्य पीढ़ी तक हमेशा पहुंचता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को
शेयर करना ना भूलेगा अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ जिनके साथ आप ये रोचक जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि उनको भी अपने इतिहास के बारे में पता हो। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।